हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सोशियोलॉजी क्लासेस के हमारे यूट्यूब चैनल पे। अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं, जिस पे 9 AM और 9 PM पर डेली लाइव क्विज करवाया जाएगा। पहले यह टाइम जो था 10 PM था, उसको फिर से 9 AM कर दिया गया है। तो जैसा कि 2023 में जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं समाजशास्त्र से रिलेटेड, उन सभी के लिए यह महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, जो कि इसमें कुछ PYQ होंगे, कुछ MCQ क्वेश्चन होंगे, जिसकी सीरीज़ हम चैप्टर वाइज करेंगे। तो आइए देखते हैं, आज हमारा यह दूसरा पार्ट है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने अध्ययन समाजशास्त्र है, अर्थात किसका समाजशास्त्र अध्ययन करता है? मानव व्यवहार का, समाज का, राजनैतिक व्यवस्था का या सामाजिक समस्याओं का? तो समाजशास्त्र का जो है समाज का अध्ययन करता है। समाज के अंतर्गत मानव व्यवहार, राजनीतिक व्यवस्था और सामाजिक समस्याएं सभी सम्मिलित हो जाएगी। यहाँ राइट आंसर जो होगा बी होगा। अगला है कि समाज वैज्ञानिक ने समाजशास्त्र सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द को प्रयुक्त करने का सुझाव दिया? हर्बर्ट स्पेंसर ने, एंथनी गिडिंग्स ने, जॉन स्टुअर्ट मिल ने या जिन्सबर्ग ने? तो जिन्सबर्ग थे जिन्होंने सोशियोलॉजी के स्थान पर इथोलॉजी शब्द का जो है प्रयोग करने के लिए सुझाव दिया। लेकिन जो इथोलॉजी शब्द का इसको ना नीति शास्त्र कहते हैं, तो इसकी आलोचना जो है अन्य समाजशास्त्रियों ने स्टुअर्ट मिल की इसलिए अस्वीकार कर दिया इसे। अगला है अगस्त काम्टे के अनुसार समाजशास्त्र की प्रमुख शाखाएं हैं: सामाजिक संगठन एवं विघटन, सामाजिक क्रिया एवं अंतःक्रिया, सामाजिक समूह एवं समुदाय या सामाजिक स्थायित्व एवं गतिशीलता। तो सोशल स्टैटिक एंड सोशल गतिकी एंड मोबिलिटी की बात करते हैं अगस्त काम्टे। अगला है किसके अनुसार समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है? मैक्स वेबर, बीरस्टेट, दुर्खीम या जॉनसन? तो दुर्खीम के अनुसार जो है समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है। इन्होंने कहा कि समाजशास्त्र जो है सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। अगला है भारत में समाजशास्त्र के पिता कौन है? SC दुबे, MN श्रीनिवास, राधा कमल मुखर्जी या MS गोरे? तो यहाँ पे देखिए, भारत में समाजशास्त्र के पिता जो है घुरिये को माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में घुरिये नहीं है, तो हम यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वह राधा कमल मुखर्जी होंगे। इससे पहले जो समाजशास्त्र में भारत में समाजशास्त्र के संस्थापक के रूप में पैट्रिक गिब्स को जाना जाता है, और पिता के रूप में GS घुरिये को, राधा कमल मुखर्जी को भी कहीं कहीं माना जाता है। वैसे तो भारत मूल्यों के समाजशास्त्र के पिता के रूप में राधा कमल मुखर्जी जाने जाते हैं। अगला है कि सामाजिक वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र की विषय वस्तु को अन्य विषयों की विषय वस्तु से पृथक किया? अगस्त काम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर ने, इमाइल दुर्खीम या मैक्स वेबर? तो अगस्त काम्टे हैं जिन्होंने समाजशास्त्र को एक अलग विज्ञान बनाने के लिए कार्य किया, अर्थात इन्होंने अन्य विषयों से इसे अलग किया। इससे पहले जो है समाजशास्त्र को अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, मानव शास्त्र आदि से रिलेट करके देखा जाता था। अगला है समाजशास्त्र की शाब्दिक अर्थ है: विज्ञानों का विज्ञान, समाज का विज्ञान, साहित्य का अध्ययन, विज्ञानों का अध्ययन। समाजशास्त्र का शाब्दिक अर्थ समाज का विज्ञान है। अगला है समाजशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई? लैटिन, ग्रीक, फ्रांसीसी या ये भी दोनों? तो समाजशास्त्र की उत्पत्ति लैटिन और ग्रीक शब्दों से हुई है, तो ये भी दोनों आंसर हमारा हो जाएगा। तो समाजशास्त्र जो है सोशियस प्लस लोगस से बना है। सोशियस को लैटिन और लोगस को ग्रीक भाषा का माना जाता है। अगला है समाजशास्त्र को व्यवस्थित रूप से किसने प्रतिपादन किया है? मैक्स वेबर, हर्बर्ट स्पेंसर, कार्ल मार्क्स या इमाइल दुर्खीम? तो समाजशास्त्र का व्यवस्थित रूप से जो है जो प्रदान करने वाले समाजशास्त्री हैं वह इमाइल दुर्खीम हैं।
अगस्त काम्टे का उत्तराधिकारी इमाइल दुर्खीम को माना जाता है क्योंकि इन्होंने समाजशास्त्र को जो है विकास करने अर्थात व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अगला है भारत में समाजशास्त्र का एक विषय के रूप में प्रवेश हुआ फ्रांसीसी क्रांति के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। तो भारत में जो है समाजशास्त्र एक विषय के रूप में प्रथम विश्व युद्ध के बाद अर्थात 1919 में प्रारंभ हुआ। इससे पहले सर्वप्रथम जो है 1914 में भारत में जो है समाजशास्त्र अर्थशास्त्र के साथ पढ़ाया गया था। अगला है समाजशास्त्र एक विज्ञान है, आत्मनिर्भर, परतंत्र, आदर्श या व्यवहारिक। तो समाजशास्त्र एक व्यवहारिक विज्ञान है। अगला है मैक्स वेबर द्वारा दी गई समाजशास्त्र की परिभाषा का आधार है सामाजिक संस्थाएं, सामाजिक क्रियाएं, सामाजिक एकता, सामाजिक संगठन। तो मैक्स वेबर ने कहा है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला है समाजशास्त्र एक विज्ञान है, विज्ञान में होता है व्यवस्थित तथा संचित ज्ञान, ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक ज्ञान, अनुभवकता तथा गैर नैतिकता। तो राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। समाजशास्त्र में व्यवस्थित एवं संचित ज्ञान और ऐतिहासिक एवं तुलनात्मक पद्धति का प्रयोग किया जाता है। अगला है किस लेखक ने समाजशास्त्र की विषय वस्तु पर क्षेत्र प्रस्तुत करने में तीन पथों यथा जैसे ऐतिहासिक, अनुभविक एवं विश्लेषणात्मक का उल्लेख किया है। अर्थात किसने विषय वस्तु समाजशास्त्र की विषय वस्तु को ऐतिहासिक, अनुभविक एवं विश्लेषणात्मक के रूप में उल्लेख किया है। बाटोमेर, जॉनसन होगा, एंकल्स या डेविस। तो एलेक्स एंकल्स ने समाजशास्त्र को ऐतिहासिक, अनुभविक एवं विश्लेषणात्मक विषय वस्तु के रूप में उल्लेखित किया है। अगला है इमाइल दुर्खीम ने समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में विचार दिया है। यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, यह एक कला है, यह विज्ञान एवं कला दोनों है, यह दार्शनिक प्रकृति है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा यह वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है, दुर्खीम ने माना है। इसके अलावा समाजशास्त्र को विज्ञान और कला पीर स्ट्रीट मानते हैं। अगला है समाजशास्त्र के प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत समाज की व्याख्या की गई है अंतर संबंधित इकाइयों की एक व्यवस्था के रूप में, ऐतिहासिक प्रघटना के रूप में, वर्ग संघर्ष के रूप में, परिवर्तनशील इकाई के रूप में। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा अंतर संबंधित इकाइयों के एक व्यवस्था के रूप में समाजशास्त्र का प्रकार्यात्मक परिप्रेक्ष्य व्याख्या करता है। अगला है निम्न में से कौन सा कथन समाजशास्त्रीय दृष्टि से सही है? समाज के लोग संस्थाओं के सदस्य हैं, व्यक्ति समिति की सदस्यता जन्म से ग्रहण करता है, व्यक्ति समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं, या उपयुक्त दोनों, ए और बी। तो राइट आंसर यहाँ सी हो जाएगा, व्यक्ति समिति या समूह का सदस्य होता है, संस्था का नहीं। यह कथन हमारा सही है। अगला है भारत में समाजशास्त्र के प्रथम प्रोफेसर के नाम से जाने जाते हैं पैट्रिक गिट्स, जीएस घुरिये, विजेंद्र नाथ शील या राधा कमल मुखर्जी। तो प्रथम जो समाजशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में पैट्रिक गिट्स को जाना जाता है और इन्हीं के जो है शिष्य जीएस घुरिये थे जिन्हें समाजशास्त्र में भारतीय समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। अगला है समाजशास्त्र की उपयोगिता क्या है? समाज वैषयिक वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि, नौकरी प्राप्त करने में सहायक, सामाजिक कल्याण में सहायक। तो समाजशास्त्र की उपयोगिता समाज विषय के वैज्ञानिक ज्ञान में वृद्धि करना है। अगला है समाजशास्त्रियों के लिए सामाजिक इंजीनियर संबोधन किसने प्रस्तावित किया है? हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त काम्टे, इमाइल दुर्खीम, मॉरिस जिन्सबर्ग या। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा
वह हो जाएगा अगस्त काम्टे, जो है नहीं, अगस्त काम्टे नहीं होगा। सामाजिक इंजीनियर या अभियांत्रिकी बात की करते कौन कहते हैं? इमाइल दुर्खिम ने सर्वप्रथम प्रस्तावित किया था या संबोधन किया था। अगला है, मध्य प्रदेश में किस महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग ने सर्वप्रथम कार्य प्रारंभ किया था? इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर, महारानी लक्ष्मी कॉलेज ग्वालियर, महाकौशल महाविद्यालय जबलपुर या टीआर कॉलेज रियाद। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, इंदौर क्रिश्चियन कॉलेज इंदौर में जो है मध्य प्रदेश के महाविद्यालय में समाजशास्त्र विभाग सर्वप्रथम स्थापित किया गया था। अगला है, समाजशास्त्र नाम से प्रयोग पूर्व कांट द्वारा निम्नलिखित में से किसका समाजशास्त्र के स्थान पर प्रयोग किया गया था? सामाजिक भौतिकी, सामाजिक जीवन विज्ञान, सामाजिक मानवशास्त्र या सामाजिक मनोविज्ञान। तो समाजशास्त्र से पूर्व जो है सामाजिक भौतिकी शब्द से समाजशास्त्र को जाना जाता था। 1838 में समाजशास्त्र का नाम जो है दिया गया। इससे पहले सामाजिक जीव विज्ञान आदि नामों से भी जाना जाता था। अगला, समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान एक ही है, सत्य है, असत्य है, आंशिक है, इनमें से कोई नहीं। तो समाजशास्त्र और सामाजिक विज्ञान एक ही है, सत्य है। अगला, सभी प्रकार के मानवीय व्यवहार समाजशास्त्र के अध्ययन के क्षेत्र में आते हैं, सत्य है, असत्य है, आंशिक सत्य है या ज्ञात नहीं है। तो सभी प्रकार के मानवीय व्यवहार समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में आएंगे, सत्य है। अगला, समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन का अर्थ है परिवारों का समूह, व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंध, एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग या व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जो समान धर्म जाति से बंधा हो। तो जो होगा बी होगा कि समाजशास्त्र में समाज का अर्थ है व्यक्तियों के अंतर्वैयक्तिक संबंध। अगला है, समाजशास्त्र के संदर्भों में आदर्शनवादी दर्शन की उत्पत्ति किस देश से जुड़ी है? अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी या रूस। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा जो आदर्शवादी दर्शन है वह जर्मनी से जुड़ा हुआ है। समाजशास्त्रियों में आदर्शवादी संप्रदाय के जनक माने जाते हैं दिल्थे, मार्क्यूस, दुर्खीम या पार्सन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, दिल्थे ने आदर्शवादी दर्शन का या संप्रदाय का जो है शुरुआत की थी। अगला है, किसका कथन है समाजशास्त्री बगीचे के प्रत्येक चीज गुलाबी नहीं है यद्यपि कभी थी? मीचा एलमन, स्टुअर्ट हॉल, एंथनी गिडिंग्स या जॉन गोल्डथ्रोप। तो यहाँ राइट आंसर सी हो जाएगा। एंथनी गिडिंग्स का कथन है कि समाजशास्त्री बगीचे की प्रत्येक चीज गुलाबी नहीं है यद्यपि कभी थी। यहाँ कहने का इनका तात्पर्य था कि पहले जो है समाजशास्त्र की व्याख्या एक ही परिप्रेक्ष्य में किया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब अलग अलग परिप्रेक्ष्य से समाजशास्त्र को देखा जाता है। किसका मत है कि समाजशास्त्र को अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए न कि महान सिद्धांत में? डेविड गोल्डनर, रॉबर्ट लिंड, डेविड रिचमन या राइट मिल्स। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा सी, राइट मिल्स का कथन है कि समाजशास्त्र को अर्थयुक्त अनुसंधान में लिप्त होना चाहिए न कि महान सिद्धांत में। अगला है, उस भारतीय समाजशास्त्री का नाम बताइए जिसने सामाजिक मूल्य व्यवस्था पर महत्वपूर्ण योगदान दिया है। डी.एन. मजुमदार, एस.सी. दुबे, राधा कमल मुखर्जी या राधा कमल मुखर्जी। तो यहाँ राधा कमल मुखर्जी 2 बार दे दिया है। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा सी होगा, राधा कमल मुखर्जी है जिन्हों भारतीय समाजशास्त्री के रूप में मूल्यों के समाजशास्त्र के पिता के नाम से भी जाना जाता है। तो राइट आंसर हमारा सी होगा। यहाँ डी निकलेक्ट कर दीजिए क्योंकि डी भी होगा, राधा कमल मुखर्जी 2 बार दे दीजिए। अगला है, क्या समाजशास्त्र को विज्ञान कहा जा सकता है? हाँ, यहाँ राइट आंसर होगा हाँ। अगला है, समाजशास्त्र को केंद्रीय विषय वस्तु सामाजिक क्रिया है या किसने कहा है?
इमाइल दुर्खीम, मैकाइबर, अगस्त काम्टे या मैक्स वेबर। तो राइट आंसर डी होगा। मैक्स वेबर के अनुसार समाजशास्त्र जो है सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। अगला है समकालीन समाजशास्त्री अध्ययन निम्नलिखित में से एक विचार करता है। समुदाय पर, जनजाति पर, संस्कृति पर या सभी पे। तो इस समय जो है समाजशास्त्री अध्ययन इन सभी पर विचार करता है। अगला है निम्न में से कौन स्वरूपवादी संप्रदाय के जनक हैं। जिन्सबर्ग, वीरकांट, सीमेल या दुर्खीम। तो स्वरूपवादी संप्रदाय के जनक सीमेल है और समन्वयात्मक संप्रदाय के जनक के रूप में सोरोकिन को जाना जाता है। निम्नलिखित में से उस समाजशास्त्री का नाम बताइए जो स्वरूपात्मक संप्रदाय का अनुयायी नहीं है। तो राइट आंसर होगा डी। सोरोकिन जो है समन्वयात्मक संप्रदाय के जनक हैं। तो यह राइट आंसर डी है। अगला है समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द लिया गया है लैटिन से, ग्रीक से, लैटिन तथा ग्रीक दोनों से या अंग्रेजी से। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, लैटिन तथा ग्रीक दोनों से। समाजशास्त्र क्या है? प्राकृतिक विज्ञान, मानवीय विज्ञान, समाज का विज्ञान, सामाजिक दर्शन। तो समाजशास्त्र समाज का विज्ञान है। अगला है समाज का अध्ययन है व्यक्ति का, समाज का, राष्ट्र का, विश्व का। समाजशास्त्र व्यक्ति समाज का अध्ययन करता है। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है चार्ल्स डार्विन, मैक्स वेबर, इमाइल दुर्खीम, अगस्त कॉम्टे। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, कॉम्टे। अगला है समाजशास्त्र मुख्यतः सामाजिक संबंधित है सामाजिक संस्थाओं तथा सामाजिक संबंधों के अध्ययन से, मानव व्यवहार के अध्ययन से, राज्य की गतिविधि के अध्ययन से या सामाजिक बुराइयों के उन्मूलन के अध्ययन से। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह ए हो जाएगा, जो समाजशास्त्र मुख्यतः सामाजिक संस्थाओं एवं सामाजिक संबंधों का अध्ययन करने वाला करता है। अगला है निम्नलिखित में से समाजशास्त्री का नाम बताइए जो समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय से संबंधित नहीं है। हाबहाउस, मैनही, वान वीस या जेबी मैंकी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वान वीस जो है वह समन्वयात्मक संप्रदाय से नहीं जुड़े हैं। वान वीस जो है स्वरूपात्मक संप्रदाय से संबंधित है। अगला है समाज में स्थितिकी के अध्ययन के अंतर्गत समाज व्यवस्था के विभिन्न अंगों की क्रिया प्रतिक्रिया के नियमों का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? दुर्खीम का, कॉम्ट का, सोरोकिन का या जॉनसन का। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा वह होगा बी। अगस्त काम्टे ने समाजशास्त्र को सामाजिक गतिकी और सामाजिक स्थितिकी के रूप में विभाजित करते हुए समाजशास्त्र में या सामाजिक स्थितिकी के बारे में यह बताया कि समाज के विभिन्न अंगों की क्रिया प्रतिक्रिया नियम का अध्ययन सामाजिक स्थितिकी के माध्यम से किया जाता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी समाजशास्त्र की विषय वस्तु का विभाजन दुर्खीम ने किया है? तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक रचना शास्त्र, सामाजिक शरीर शास्त्र एवं सामान्य समाजशास्त्र। यह होगा, यह भी जो है देखिए बहुत महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? अगस्त काम्टे 1798 से 1857, हर्बर्ट स्पेंसर 1820 से 1903, इमाइल दुर्खीम जो है 1858 से 1917, मैक्स वेबर जो है 1818 से 1883। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा, यह सुमेलित नहीं है। 1818 से 1883 जो है यह कार्ल मार्क्स का जो है कार्यकाल है। अगला है सामाजिक भौतिकी। समाजशास्त्र सामाजिक भौतिकी है यह किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर, अगस्त काम्टे, मैकाइवर एवं पेज। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, अगस्त काम्टे। अगला है सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है यह कथन किसका है? तो सामूहिक समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान इमाइल दुर्खीम मानते हैं। अगला है समूहों के आकर्षण एवं विकर्षण के प्रारूपों का मापन
मापन किया जा सकता है या तो यह समाज मिति के माध्यम से, प्रयोगवाद के माध्यम से, सूक्ष्म समाजशास्त्र के माध्यम से या बृहद समाजशास्त्र के माध्यम से। तो आकर्षण विकर्षण अर्थात सामाजिक संबंधों के स्वरूपों को किससे मापा जाता है, यहाँ प्रश्न यह है। तो समाज मिति जो है जेएल बोगार्ट्स बोगार्ट्स नहीं, समाज मिति का प्रयोग किसने किया था? मोरेनो ने किया था और इससे इन्होंने सामाजिक संबंधों के मापन के लिए प्रयोग किया था। निम्नलिखित में से किसने समाजशास्त्र को सुई जेनरिस या स्वतः उत्पन्न की अवधारणा दी है? मैक्स वेबर, एरिक फ्राम, इमाइल दुर्खीम या डेविड मेल्टन बॉम। तो यहाँ राइट आंसर जो हो जाएगा इमाइल दुर्खीम, जो ने समाजशास्त्र को सुई जेनरस अर्थात स्व उत्पन्न की अवधारणा दी है। अगला है निम्नलिखित में से विशेषात्मक संप्रदाय का समाजशास्त्री कौन है? यह जीमेल के जगह क्या होगा? शीमेल। इस्माल, दुर्खीम, स्पेंसर। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 1 और 2, 3 और 4, 1 2 और 4 या 2 3 4। तो राइट आंसर होगा 1 और 2 जो है विशेषात्मक संप्रदाय या एक स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़े हुए हैं। अगला है निम्नलिखित में से समाजशास्त्र के औपचारिक संप्रदाय से संबंधित नाम है? टीबी बाटोमोर, रॉबर्ट बीर स्ट्रीट या जॉर्ज सीमेल या टी वेबलन। तो समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय का एक नाम होता है औपचारिक संप्रदाय। तो इसके जो है जॉर्ज सीमेल जो है प्रतिपादक है। तो विशेषात्मक संप्रदाय, औपचारिक संप्रदाय या स्वरूपात्मक संप्रदाय जो है, इन तीनों का जो है एक ही अर्थ है। अगला है जागीरदारी व्यवस्था की विशेषता है उत्तर औद्योगिक यूरोपीय समाज की, सामंती यूरोपीय समाज की, प्राचीन भारतीय समाज की, प्राचीन मिस्र समाज की। तो जो जागीरदारी व्यवस्था है उसे सामंती यूरोपीय समाज की विशेषता के रूप में देखा जाता है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।